रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज मंडे 14 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज मंडे 14 मार्च 2022, सोमवार 14 मार्च 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 पीटर 1 चैप्टर 4 वर्ड्स। 2 पीटर 1 चैप्टर 4 वर्ड्स। दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 4 वचन। दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 4 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, रूल्ड बाय लव। इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, रूल्ड बाय लव, हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचन को सीखने वाले हैं। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। इस वचन के आधार से आज का विषय हम वचन पढ़ेंगे। Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust। और एक बार पढ़ेंगे 2 Peter 1 chapter 4 words। Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust। इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पत्रस की पहली पत्री और पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 4 वचन। पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री 1 अध्याय 4 वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से सिखाते हैं। There are things that can affect a Christian. These are not viruses, sicknesses or disease, because Jesus stated unequivocally that nothing shall by any means hurt you। Luke 10 chapter 19 verse। ऐसे कुछ चीज़ें हैं इस जगत के अंदर जो हमको प्रभाव कर सकते हैं एक मसीही होने के नाते। अब ये जो प्रभाव कर सकते हैं, बाधा कर सकते हैं, ये कोई ऐसे जीव जंतु नहीं जिस प्रकार से बीमारियों को लाते हैं या कोई प्रकार से व्याधियों को हमारे अंदर हो जाता है, ऐसा नहीं है। जो प्रभाव कर सकता है, जो असर कर सकता है मसीहों को, वो इस प्रकार से है जो यीशु मसीह ने कहा। अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो आपको प्रभाव करता है, आपको दूषित करने के लिए है, या आपको परेशान करके आपका कुछ भी बिगाड़ने के लिए है एक मसीही होने के नाते, तो यहाँ पर एक बात लिखी गई है जो हम पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 19 वचन में यीशु मसीह ने इसे लिख दिया है हमारे लिए, और ये बिल्कुल उसके विपरीत जाता है जो असर की हमने अभी बात की है। जो आपको बिगाड़ने के लिए असर आता है, जो आपको खराब करने के लिए असर आता है, जो कोई बीमारी या कोई ऐसे व्याधि या कोई प्रकार से ऐसे जीव जंतु की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक असर है जो मसीहों के ऊपर आता है, तो इसके बारे में आपको डरना नहीं है। ये कोई भी असर क्यों ना हो, कैसे भी आपको किसी भी प्रकार के परेशानी में डालने के असर क्यों ना हो, इसके बारे में आपको इसीलिए नहीं डरना है क्योंकि यीशु मसीह ने लूका रचित 10 अध्याय के 19 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। लूका रचित 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे
लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन बीएसआई बाइबल में से, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल भिन्नता रखने वाला ऐसा कुछ बात यीशु मसीह ने यहाँ पर जाहिर किया है कि यहाँ पर कहा गया है, खुलकर दिया गया है कि तुमको उसका कोई असर नहीं आएगा, तुम्हें कुछ हानि न होगी। बिल्कुल स्पष्ट रीति से ये लिखा है। बट द थिंग्स दैट आर डेंजरस टू अ क्रिस्टियन आर एंगर, बिटरनेस, फियर, अनबिलीफ एक्सेट्रा। अब देखिए, इतना असर जो बुरे कामों का है, बुरी बातों का जो भी असर आपके ऊपर आएगा, ऐसा कहा गया है, तो वो असर का कोई आपके ऊपर प्रभाव नहीं रहेगा। वो आपको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, आपके ऊपर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वचन आपने अभी देखा, तुम्हें कुछ हानि ना होगी, ऐसा लिखा है लूका रचित 10 वचन के 19 वचन में, पर 10 अध्याय के 19 वचन में। परंतु जो चीज़ें आपके लिए भयंकर है, वो एक मसीह होने के नाते आपके अंदर जो गुस्सा रहता है, कड़वाहट रहती है, डर रहता है, अविश्वास रहता है, वगैरह वगैरह, ये जो है ये आपके लिए खतरों की बात रहती है। ये आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते यही चीज़ें हैं जो आपके लिए खतरे बन जाती है। He does not want such negative things in your heart. उसके अंदर परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर ऐसे नकारात्मक चीज़ें आपके हृदय के अंदर नहीं होनी चाहिए। He said in Hebrews 12 chapter 15 verse, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. उसने वचन में इस प्रकार से भी दिया है, जो हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 15 वचन में। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 15 वचन में उसने वचन में ऐसा भी दिया है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 15 वचन, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। The Christian is a partaker of the divine nature. He has the life and nature of God, the nature of love and righteousness. मसीह जो है वो सहभागी हो जाता है ईश्वरीय गुणों का, उसके पास जीवन है और स्वभाव है परमेश्वर का, वह प्रेम का गुण और धार्मिकता उसके अंदर है। दिस इज वॉट मेक्स इट अ ग्रेट कंसर्न व्हेन यू फाइंड क्रिश्चियंस हु डोंट वॉक इन लव। यही एक बहुत चिंताजनक बात बन जाती है जब आप किसी मसीही को देखते हो जो इस प्रकार के गुण में नहीं चल रहा है, जो परमेश्वर का प्रेम का गुण है। In Luke 6 chapter 27 verse, Jesus said, But I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. अब यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार से लिखा गया है, हम पढ़ेंगे उसे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 वचन इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 वचन, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है तुम उसका भला करो, जो तुमसे बैर रखे यानी दुश्मनी रखे तो तुम उसके दुश्मनी के बदले में दुश्मनी मत करो, बल्कि वह कोई आपको मिल जाएगा जो आपके साथ दुश्मनी निभाना चाहता है, तो आप उनके प्रति भलाई करना शुरू कर दो। ओके तो और अगर कोई आपका दुश्मन बनना चाहता है, जो आपका बैरी बनना चाहता है, जो आपका विरोधी बनना चाहता है, तो आप विरोधी बनने वालों से प्रेम रखो। तो इस प्रकार से यीशु मसीह ने वचन दिया है।
In the 35th verse, he reiterated the same thing, but love ye your enemies and do good. और फिर उसने 35 वचन में दोबारा इस बात को दोहराया है, जो इस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 35 वचन, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। और एक बार पढ़ेंगे 35 वचन 6 अध्याय का, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 वचन, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया। ओके, यानी हमारे बैरियों के बारे में परमेश्वर बता रहा है, हमारा विरोध करने वालों के बारे में भी परमेश्वर बता रहा है कि वह उनके ऊपर भी कृपालु है। कृपालु यानी फेवर करता है उनको भी, यानी उनको भी वो कुछ बातों में कुछ समय के लिए माफ करके चला लेता है। ओके, हालेलुया। लव ट्रायम्फ्स, लव रूल्स। प्रेम जीतता है और प्रेम प्रभुता भी करता है। When you walk in love, you are a master. जब आप प्रेम में चल रहे होते हैं तब आप स्वामी बन जाते हैं। He said, bless them that curse you and pray for them which despitefully use you. Luke 6 chapter 28 verse. लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय का 28 वचन में उसने ये भी कहा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। ओके, इट डज नॉट मैटर व्हाट दे से अबाउट यू और अगेंस्ट यू, यू आर अनरफल्ड बिकॉज यू आर रूल्ड बाय लव। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस प्रकार से क्या आपके विषय में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, या आपके विरोध में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उनके सामने बिल्कुल बेअसरदार हो जाते हैं। बिल्कुल बेअसरदार, उनके सब कुछ के सामने आप बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। उनका कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रभुता कर रहा है वो बेअसर कर देता है उनकी बातों को। जो प्रेम है परमेश्वर का, वो प्रेम आपके अंदर का प्रभुता कर रहा है, और वही प्रेम उनके सारे किए कराए बातों को, विरोध को बेअसर कर देता है। यू रिमेन ग्रेशियस, काइंड एंड लविंग लाइक योर हेवनली फादर। हालेलुया। आप फिर अनुग्रह से भरे हुए रहते हैं, आप दयालु रहते हैं, और फिर आप प्रेम से भरे हुए भी रहते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसा आपका ईश्वरीय परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है उसके समान। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम इस वचन को ग्रहण करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इन वचनों के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने आप को देते हैं। हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बदलाव के लिए पिता परमेश्वर, कि आप हमेशा ही पिता परमेश्वर हमें रास्ता बदलने का समय देते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज हमने तुझसे मांगा है आबा फादर गॉड, कि उनके जीवन बदल चुके हैं, जो आशीषित हो चुके हैं, जो छुटकारे पा लिए आज इस प्रार्थनाओं के समय में, पिता परमेश्वर, जो पिता आज तो काम करने जा रहा है उनके जीवन में, ये एक अनुग्रह उनके जीवन में, कि वो पिता उनको दुख देने वालों के लिए प्रार्थना कर सके, आशीष दे सके। ये वचन जिस प्रकार से हमको बता रहा है उस तरह से हम कर सके। हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, हमारे ऊपर अपनी रहम को बनाए रख। पिता परमेश्वर, हम तुझे विनती करते हैं, हमारी सारी विनतियों को पिता तूने सुनकर आज तक पिता सारी बातों का उत्तर दिया है। आपको धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड। हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ।
और पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं कि ये जो उन्नति आज हमारी हुई है, यही उन्नति पिता परमेश्वर हमारे द्वारा और लोगों के जीवन में उंडेला जाए, और पिता परमेश्वर और लोगों के जीवन हम बदलते हुए देख पाए, हम उन सब के लिए लाभदायी बने जिनको भी तू परमेश्वर बदलना चाहता है। हम उनके लिए बड़े प्रॉफिटेबल बन जाए खुदा। और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के कामों में, तेरे राज्य के सेवा करने वालों में, और परमेश्वर तेरी जगह जगह जहाँ तू चाहता है हमें एक बीज बनाकर उंडेल दे उनके जीवन में, ताकि हम उनके लिए भी यही प्रकार से जो तू चाहता है उसी प्रकार से हम इस उन्नति में लाभदायी बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में तुझे महिमा देते हैं, तेरा नाम ऊंचा करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।